रमज़ान मुबारक का रहमत वाला महीना हमारे दरमियान मौजूद है। रमज़ान मुबारक को ऐसा अगर गुजारें कि ये हमारे लिए कीमती भी बन जाए और यादगार भी बन जाए, क्यों ना इस रमज़ान में कुछ मुनफरिद करें। मैं ऐसे 3 काम आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप अपने घर वालों के साथ बआसानी कर सकते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान का महीना बार बार तो नहीं आता और अभी हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। आइंदा साल पता नहीं हम यहाँ मौजूद हों या मौजूद ना हों, लेकिन रमज़ान का महीना आ चुका हो तो इस रमज़ान को ज़रा कीमती बनाएं। मैं 3 ऐसे इक़दाम आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर वो आप अपने घर वालों के साथ कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो रमज़ान का महीना है ये कीमती बन जाएगा। पहला जो इक़दाम है जो आप अपने घर वालों के साथ करें वो इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी का अमल है। उमूमन आपने देखा होगा कि हमारे घर वालों को हमसे शिकायत रहती है, हमारे बच्चों को भी हमसे शिकायत रहती है कि ये हमें वक़्त नहीं दे रहे, और दीगर वालिदैन भी हैं हमारे, उनको भी कभी कभी हमसे शिकायत होती है कि वक्त नहीं देते, घर में वक्त नहीं गुजारते। चूँकि हर एक की अपनी अपनी मसरूफियत होती हैं, खुसूसन उलमा की, तलबा की, कि ये गैर रमज़ान तो बाहर ही रहते हैं अपने अपने काम में, अपनी अपनी मसरूफियत में। कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है अपने अपने मदरसे में, इदारे में, और दीगर लोग भी जो कारोबारी हैं वो इसी अंदाज में अपने अपने इलाके में मौजूद होते हैं। तो घर में वक्त देना ना होने के बराबर होता है। तो इस सूरत में बच्चों को भी शिकायत होती है, घर वालों को भी होती है, वालिदैन जिंदा हों तो उनको भी होती है कि हमारे औलाद, हमारे बेटे हमारे साथ वक्त नहीं गुजार रहे। तो क्यों ना इस रमज़ान हम इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी की तरतीब बनाएं, जिसमें हमारे छोटे भी मौजूद हों, हमारे बड़े भी मौजूद हों, हमारे घर वाले भी मौजूद हों, बहन भाई भी हमारे साथ मौजूद हों। तो मिलकर एक टेबल से जाएं, एक दस्तरखान सजाएं और उस दस्तरखान के ऊपर पूरा का पूरा घर हो, सारे घर के अफराद वो एक जगह जमा हों और इस सहरी और अफ्तारी सोचें और तसव्वुर करें कि क्या लम्हा होगा जब सारे बैठे दुआ मांग रहे होंगे, इज्तिमाई सूरत में अल्लाह के सामने गिरगिरा रहे होंगे, रो रहे होंगे, तो क्या खूब लुत्फ आ रहा होगा। तो ये एक मुनफरिद काम होगा, यानी सहरी और अफ्तारी के अमल को आप इकट्ठे कर लें। और बहन भाई, छोटे बड़े सब जब इकट्ठे होंगे तो इंशाअल्लाह ये यादगार लम्हा रहेगा। पूरा रमज़ान आप ऐसा करें, और बीच में यानी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में या रमज़ान में 1-2 मरतबा आप अपने करीबी रिश्तेदारों को भी बुला लें, वो भी आपके पास यहाँ दस्तरखान के ऊपर हाजिर हो जाएं और आपके साथ अफ्तारी करें, आप उनके यहाँ चले जाएं। तो ये एक मुनफरिद काम हो जाएगा, मिलना मिलाना भी हो जाएगा, बाहम इत्तिफाक इत्तेहाद भी हो जाएगा और काम भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा अमल जो अभी मैंने आपको बताना है और आपने इंशाअल्लाह वो करना है, वो है सीखने सिखाने का अमल। रमज़ान सिर्फ रोजे रखने का नाम तो नहीं है ना, बल्कि रमज़ान तो तरबियत का महीना है, यानी सीखने और सिखाने का महीना है। नफ्स की तरबियत हो रही है, इंसान की तबीयत हो रही है, आमाल की तरबियत हो रही है, और बहुत सी तरबियतें इंसान की इस माह में होती हैं। तो सीखने सिखाने का अमल आप जारी करें। उसके लिए आप दिन में एक वक्त मुख्तस करें, मुतय्यन करें, जिसमें सारे घर वाले दोबारा जमा हों और वहां जमा हो करके अब सीखने सिखाने का अमल हो। अब सारे घर वाले मौजूद हैं और कुरान करीम की तिलावत हो रही है, क्या समा होगा, क्या मंजर होगा। सारे घर वाले अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लेसन, उसके सबक वो अपने छोटों को बताएं, वो अपने छोटों को दें। सहाबाए कराम के वाक़यात हैं, बुजुर्गों के वाक़यात हैं, कहानियाँ, किस्से, ये सारा अपने बच्चों के साथ शेयर करें, छोटों को बताएं। जो बड़े घर के जिम्मेदार हैं वो छोटों के सामने ये कहानियाँ, ये किस्से, ये वाक़यात लेके आएं और इस ज़िमन में उनकी तरबियत करें। तो यानी एक अच्छा काम हो जाएगा अगर आप ये करेंगे कि अपने सारे घर वालों को जमा करके उनकी तरबियत इस अंदाज में करें कि आप उनको कुछ सिखा रहे हो और वो आपसे कुछ सीख रहे हो। नूरानियत भी होगी, माहौल भी पुरलुत्फ होगा, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। और अगर ये आप खुद नहीं कर सकते, यानी घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप ऑनलाइन सीखें, सीरत दुरूस ले लें, वो सुने, एक एक लेसन 30 अय्याम में आपकी सीरत मुकम्मल हो जाएगी। तो कम अज़ कम इस रमज़ान में सीखने सिखाने का अमल लाजमी करें। किसी से राब्ता कर लें, वो कुरान करीम पढ़ा दे, वो कुरान करीम दुरुस्त करवा दे, नमाज दुरुस्त करवा लें, यानी सीखने सिखाने का अमल आपने लाजमी करना, ये यादगार लम्हा होगा। तीसरा अमल जो है वो भी सीखने से ही ताल्लुक रखता है और छोटे बच्चों को अमलन सिखाने से, वो है सदका और खैरात। यानी रमज़ान में अल्लाह ताला दरवाजे खोल देता है रहमत के, तो जो अल्लाह के राह में देता है वापस भी उसके पास उतना ही आएगा। तो सदका खैरात एक तो है खुद करना, और दूसरा है कि अपने बच्चों को इस काम में लगाना। यानी छोटे हैं, अब अफ्तारी में आपके साथ हैं, सहरी में आपके साथ हैं, और सबक सीखने में भी आपके सामने वो बैठे हुए हैं, तो अब इसी अंदाज में आपने सदका खैरात उनको देना सिखाना है। 10 रुपए हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, 10 रुपए
अब उनको दे दें, अब उनको ये जेब खर्च दें और उसकी नसीहत साथ ये करें कि ये 10 में से आपने कुछ अल्लाह की राह में सदका करना है, किसी फकीर को देना है, किसी गरीब को देना है, किसी मुस्ताहिक को देना है। तो जब आप ये अपने छोटों में अमल जारी कर देंगे तो उनकी आदत भी देने की बन जाएगी, और जब उनकी आदत देने की बनेगी तो फिर इंशाल्लाह ये नस्लों में हमारा काम चलेगा। तो ये 3 काम अगर हम कर लें तो हमारा रमज़ान बाबरकत भी बन जाएगा, कीमती भी बन जाएगा, और बाहम जो हमारे शिकवा शिकायत हैं वो भी दूर हो जाएंगे। और ये तीनों इक़दामात ऐसे नहीं है कि ये बहुत मुश्किल हो, बल्कि बिल्कुल आसान है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। पहला अमल जो मैंने आपको बताया इज्तिमाई सहरी और अफ्तारी है, दूसरा अमल सीखने सिखाने का है, तीसरा अमल सदका और खैरात का है, खुद भी देना है, बच्चों में भी आगे मुंतकिल करना है। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना है ये पूरा का पूरा कीमती है, इसका एक एक लम्हा कीमती है। तो क्यों ना हम इस रमज़ान को अपने लिए यादगार बनाएं, अपनी बख्शिश करवाएं और सीखने सिखाने के बहुत से जो अमल हैं वो अपनी नस्लों में भी जारी कर दें।